जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI जूनियर एसोसिएट्स यानी कि क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 के बारे में। और गाइस वैसे तो इसके बारे में मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूं, बट मैं देख रहा हूं कि यहां पर आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही है जब आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। और जैसे ही लास्ट डेट नज़दीक आती है तो ऐसे में तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर इशू आने लगता है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाई जा रही है जहां पर मैं आपको एक एक करके सभी चीज़ों के आंसर करूंगा और साथ ही साथ फॉर्म भर के आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 7 जनवरी 2025 है, तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिस भी वक्त देख रहे हो, अपना फॉर्म भर लीजिएगा। और रात में अगर आपके सामने कोई भी इशू आ रहा है, चाहे पेमेंट करने में, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आज रात आप इस फॉर्म को भर लीजिए किसी भी वक्त, चाहे 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो सुबह के, क्योंकि उस वक्त वेबसाइट का सर्वर थोड़ा सही काम करेगा और आपके सामने कोई भी सर्वर का इशू नहीं आएगा। अब चलिए मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक बताता हूं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, कर दीजिए। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इसके बाद में जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन आएगी जहां पर आपको वैकेंसी की जानकारी, आपकी लास्ट डेट, आपकी एप्लीकेशन फीस एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो ये वेबसाइट आपके मोबाइल में तभी ओपन होगी जब आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड यानी कि ऐसे चलाएंगे जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं या फिर वीडियो देखते हैं। और जैसे ही ओपन हो जाए फिर आप यहां पर आएंगे और क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर देखेंगे फर्स्ट नेम, तो आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। फर्स्ट नेम जब आप डालें तो आपको एक बॉक्स के अंदर, एक कॉलम के अंदर 35 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिखना है और ना ही कोई स्पेशल डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना, नहीं तो आपके सामने एरर आता रहेगा। अब आप मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ दे। और उसके बाद में जो आपका लास्ट नेम है वो एंटर करें, लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दे। अब आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, कोई 0 कोई +191 लगाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर देना चाहते तो दे देंगे, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल आईडी में आपकी ईमेल में @ से पहले जो भी आता है, चाहे कुछ भी आता है, वो आप यहां पर लिखिए और डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल gmail.com पर है तो मैं यहां पर gmail.com सिलेक्ट करूंगा। आप भी आपका जो डोमेन है वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इसमें ना हो तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से भर सकते हैं। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप यहाँ पर आपकी पूरी ईमेल आईडी डालेंगे। कंफर्म ईमेल आईडी के सेक्शन में कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे। सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर आएगी और साथ ही आपको सेम इन्फॉर्मेशन जो कि लॉगिन की है ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। तो आपको यहां से भी स्क्रीनशॉट लेना है और जो डिटेल मैसेज और ईमेल में आई है उसको भी सेव रखना है। अब आप इस सेक्शन के अंदर फोटो और साइन भी अपलोड करेंगे, जिसकी गाइडलाइंस आप यहां पर देख लीजिए। फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में। मैं आपको बता दूं जो यहां पर डायमेंशन प्रेफर आपको किया गया है फोटो का और जो साइन का, वो चाहे आपका कम ज़्यादा भी हो बताए गए पिक्सल में, तब भी कोई इशू नहीं होगा। पर जो साइज है वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, तभी आपका फोटो अपलोड हो पाएगा और कोई इशू भी नहीं आएगा। एक और चीज़ है, जो आप साइन अपलोड करेंगे उसमें जो आप साइन करेंगे वो आपको यहाँ पर व्हाइट पेपर पर करना है और सिर्फ आपको ब्लैक इंक जो बॉल पेन होता है उसका इस्तेमाल करना है। और जो डिक्लेरेशन है वो भी आपको इंग्लिश में टाइप करना है और ये भी आपको ब्लैक इंक का जो पेन होता है उससे लिखना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको फोटो साइन अपलोड करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी फोटो फाइल है सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो एक रैंडम फाइल सिलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं। यहां पर इस तरह से फोटो आ जाएगा। फिर आप आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो, इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन आप सेम वे में आपका जो साइन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। साइज इसका 10 से 20 KB के बीच में अगर रहेगा तो कोई इशू नहीं आएगा आप, और यहां पर साइन भी अपलोड हो जाएगा। अब आप इसको कंफर्म कर देंगे और इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ चुका है। अब आप यहां पर आपका सर्कल सेलेक्ट कर ले, जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जिस भी सर्कल के लिए कर रहे हैं वही आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे सर्कल प्रेफरेंस फर्स्ट फॉर अलॉटमेंट इफ सिलेक्टेड, यानी कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप यहां पर कौन से सर्कल को प्रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे कि मैंने न्यू दिल्ली सेलेक्ट किया, इसमें मेरे सामने यहां पर ये वाले ऑप्शन एक्टिव नहीं है। अभी मैं यहां पर लखनऊ न्यू दिल्ली सेलेक्ट करता हूं तो देखता हूं कि ये जो ऑप्शन है वो मेरे सामने एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा प्रेफरेंस है, इसलिए यहाँ पर 2 सर्कल के ऑप्शन हैं। तो चलिए पहली प्रेफरेंस में लखनऊ को देता हूँ और फिर न्यू दिल्ली को, क्योंकि इसमें यहाँ पर 2 सर्कल को एक
एक ही में रखा गया है। इसके बाद है स्टेट यूटी यू वांट टू अप्लाई फॉर, कौन सी स्टेट कौन सी यूटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऑटोमेटिकली जो सिलेक्ट के ऑप्शन में आएगी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पर आता है लोकल लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसमें आपकी लोकल लैंग्वेज आप क्या रखना चाहते हैं, हिंदी या फिर उर्दू। जो भी आप यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी जो सर्कल की लोकल लैंग्वेज है उसके ऑप्शन आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। अब आपसे पूछे डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो आपने यहाँ पर लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट की है क्या ये आपने 10वीं या फिर 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है, या फिर आपके पास कोई ऐसा एग्जाम पास किया हो जिसमें कि आपका लोकल लैंग्वेज से जुड़ा हुआ हो। तो अगर आपने पास किया 10वीं और 12वीं के अंदर या फिर किसी हायर क्वालिफिकेशन में जो कि ये प्रूफ करता हो कि आपने इस स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है, आपको लिखनी पढ़नी बोलनी आती है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर ओबीसी है तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, एससी है तो एससी। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो इसलिए मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया है। तो चलिए यहाँ पर मैं अब नीचे सब कास्ट डालता हूँ। वैसे तो मेरी कैटेगरी ओबीसी है बट मैंने डेमो के लिए फॉर्म को भरा हूँ इसलिए यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट किया हूँ ताकि कोई फीस पे ना करनी पड़े और पूरा प्रोसेस आपको दिखा पाऊँ। अगर आपको बाद में पेमेंट में इशू आता है तो रात में ट्राई कीजिएगा, उस वक्त वेबसाइट का सर्वर सही से काम करेगा। इसके बाद है यहाँ पर नीचे आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI, क्या आप SBI का ट्रेंड अप्रेंटिस है, आपने की है अप्रेंटिसशिप SBI के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे फिर पूछेगी क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% है उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये जो ऑप्शन है ये आपके सामने एक्टिव नहीं होंगे, जो एक्टिव है वो है कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड। बेसिकली ये भी विकलांगता से जुड़ा हुआ ये ऑप्शन है जिसमें कि क्या इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है, आप विकलांग है और आपको लिखने में स्क्राइब चाहिए, आप नहीं लिख पाते, तो आप इस ऑप्शन में यस करेंगे। अगर आप ऊपर वाले की दया से बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप इस ऑप्शन में नो कर दीजिए। फिर आता है रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन कौन सा है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर नेशनलिटी रहेगी, उसके बाद में पूछेगी क्या जो रिलैक्सेशन मिलता है अंडर विडो डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड, क्या आप ऐसे कैंडिडेट हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर एक ऑप्शन है कि क्या आप एक डिपेंडेंट है सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन डीएक्सेस, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल आता है कि आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI इन क्लरिकल कार्डर, क्या आप क्लरिकल कार्डर के अंदर SBI के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप पहले एम्प्लॉई हैव यू अर्लर एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइंड फ्रॉम द बैंक व्हाइल इन क्लरिकल कार्डर, यानी कि क्लरिकल कार्डर पर रहते हुए क्या आपने रिजाइन किया है SBI से, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर क्या आपके ऊपर कोई क्रेडिट कार्ड ड्यूज है, कोई आपके ऊपर रिपोर्ट है, कोई सिविल स्कोर आपका खराब है, कुछ इस तरह का कोई केस है आपके ऊपर, तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप इस ऑप्शन में नो कर देंगे। क्या आपको कोई कैरेक्टर खराब है, कैरेक्टर के ऊपर कोई आपका केस दर्ज हुआ है, मोरल टर्पिट्यूड को लेकर के कोई एडवर्स रिपोर्ट लगी है रिगार्डिंग कैरेक्टर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे, अगर आपका बिल्कुल सही सलामत है कैरेक्टर भी और आपका रिकॉर्ड भी। उसके बाद में स्टेट यूटी विच दी प्रीलिमिनरी एग्जाम सेंटर बिलोंग, कौन सी स्टेट के अंदर आप अपना जो प्रीलिम एग्जाम है वो रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर उसका जो सिटी है वो क्या रखना चाहते हैं एग्जाम का, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में सेम वे में मेन एग्जाम का सेंटर आप किस स्टेट में रखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा, और फिर जो उसकी सिटी है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आएंगे और आप देखेंगे आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी, आप इसके ऊपर टिक करके इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर ले, जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका आईडी प्रूफ नंबर यहाँ पर डाल दे और यही आईडी आपको फिर एग्जाम सेंटर पर लेकर के जानी होगी। उसके बाद काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर इन प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जाम, मेन एग्जाम और प्रीलिम एग्जाम आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, तो जिसमें भी चाहते हैं वही आप सेलेक्ट कर ले, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे फिर उसी में आपको एग्जाम देना होगा, बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। अब आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट करेंगे, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछेंगे कि आप जुड़वा भाई बहन हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड, मैरिड, विडो, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप फादर का फर्स्ट नेम डालेंगे, फादर का मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, फिर मदर का फर्स्ट नेम, मदर का मिडिल नेम और मदर का लास्ट नेम। उसके बाद में आप देखेंगे एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको भरना है। एक बॉक्स में आप 35 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते और आपको एड्रेस लिखते समय कोई स्लैश, कोई कोमा, कोई हाइफन यानी कि स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल
नहीं करना है और एक बॉक्स के अंदर आप 35 कैरेक्टर ज़्यादा मत लिखिएगा, नहीं तो एरर आता रहेगा। तो इन 3 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है 35 कैरेक्टर की लिमिट रहते हुए आपको एडजस्ट कर देना है। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि एड्रेस चाहे आपके आधार से मैच ना भी हो तब भी कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद में आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप एंटर करेंगे, स्टेट यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद नीचे आता है कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर हाँ तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए, अगर नहीं तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिए। फिर अगर आप जनरल ओबीसी से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप कौन से एड्रेस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग यानी कि जीएसटी की स्लिप, फीस की स्लिप भेजना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज का सेक्शन आ चुका है। तो पहले आप एग्जाम पास्ट में ग्रेजुएशन फर्स्ट इक्विवेलेंट ये वाले ऑप्शन में बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन आपने पास कर ली है या फिर आप अभी कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो अपीयर्ड, नहीं तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम बताना, अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम इसमें है तो आप सेलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी डिग्री का नाम यहाँ पर एंटर कर दे। अगर आपका स्ट्रीम या फिर सब्जेक्ट इसी में है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो कहाँ से आपने की है उसका कॉलेज का नाम अगर आपको सजेशन में देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पर सजेशन में नहीं आ रहा है तो फिर गाइज आप खुद से भी अपनी कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर भर सकते, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। परसेंटेज और मार्क्स क्या थे, अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल कर देंगे। क्लास या फिर ग्रेड क्या है, फर्स्ट, सेकंड या पास। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं फर्स्ट क्लास में आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड, और जिनके उससे नीचे होते हैं वो पास क्लास में आते हैं। इसके बाद गाइज आप देखेंगे इंडिविजुअल डिग्री, अगर आपके पास है तो आप सेम वे में भर देंगे जैसे कि अभी आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन की ये जो क्वालिफिकेशन है वो भरी है। कोई पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कोई अदर है तो आप भर दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे, जैसे कि नेम ऑफ एम्प्लॉयर के अंदर आप बैंक का नाम या उस कंपनी का नाम जहां पर आपने काम किया है, डेजिग्नेशन में उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके काम किया है, और जो यहाँ पर फ्रॉम के नीचे डेट मंथ ईयर है यहाँ पर वो डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और जो 2 के नीचे डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आप वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब तक आपने जॉब की थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज में बताएंगे कि किस तरह का काम आप करते थे, थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। रीजन ऑफ लिविंग, क्यों आपने छोड़ी, उसका कोई छोटा मोटा रीजन आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। उसके बाद अदर डिटेल में पूछा कि क्या जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है SC ST OBC एक्स सर्विसमैन DXX और विकलांग को क्या आप लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते तो फिर बताइए कि कौन सी स्टेट के अंदर और फिर उसका जो कोड आएगा और फिर यहाँ पर किस सेंटर पर लेना चाहते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है लोकल लैंग्वेज ऑफ दी स्टेट, जिस स्टेट में आप अप्लाई करें उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको देखने को मिलेगी। ये आपको बताना कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। उसके बाद में जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप खुद से यहाँ पर लिख दीजिएगा और उसका स्टेटस सेम वे में टिक करके बता दीजिएगा। फिर कोई आपको तीसरी लैंग्वेज भी आती है तो उसका स्टेटस भी आपको यहाँ पर इस तरह से बताना है। कंपलसरी सिर्फ वही लोकल लैंग्वेज है जो कि पहले वाले ऑप्शन पर है, बाकी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। अगर आपको आती है कोई भी लैंग्वेज वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा और टिक करके उसका स्टेटस बता दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आप चेक कर लेंगे। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप नीचे की तरफ आएंगे और डिक्लेरेशन में आई एग्री करेंगे। सेकंड पर आपको आई एग्री करना है कि आई कंफर्म दैट माय नेम एज फील्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माय आईडी प्रूफ, यानी कि जो आईडी मैं दे रहा हूं उसमें मेरा नाम बिल्कुल सेम है जो कि मैंने इस फॉर्म के अंदर भरा है, तो आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर टिक कर देंगे। पर अगर आपका नाम आपकी आईडी के अंदर अलग है और जो आप फॉर्म के अंदर भर रहे हैं वो अलग है तो आप तीसरे ऑप्शन का टिक करेंगे, नहीं तो आपको पहला दूसरे टिक करना है और कंप्लीट रशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। एक बार फिर से ओके करना है। इसके बाद आप लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करेंगे। इसकी गाइडलाइंस आप यहाँ पर देख लीजिए कि क्या गाइडलाइंस आपको रखनी है। यहाँ पर आपको थंब इंप्रेशन का बताया, फाइल टाइप JPEG या फिर JPG, पिक्सल कितना रहना चाहिए, फाइल साइज 20 से 50 KB, ये सब आपको यहाँ पर बताया है। तो आप आएंगे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी थंब इंप्रेशन की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद में आप यहाँ से इसको फाइल को ओपन करेंगे। आपका थंब इंप्रेशन इस तरह से आएगा, आप इसको ओके कर दीजिए। फिर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। अब इसमें क्या लिखना है, ये वाली लाइन लिखनी है जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और सेम लाइन मैंने जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारी वेबसाइट का, ये ओपन करेंगे तो आप आएंगे और आप देखेंगे कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग दी गई है। ये जो लाइन है ये बिल्कुल एज इट इज आपको एक कोरे कागज पर लिखनी है। नेम ऑफ द कैंडिडेट में आपका नाम लिख देना है और डेट ऑफ बर्थ की जगह पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, बाकी उसमें नीचे साइन कर देना और ये आपको ब्लैक इंक
पेन का इस्तेमाल करके लिखना है कोरे कागज़ पर, और उसका साइज 100 KB से कम आपको रखना है। फिर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन फाइल है वो ओपन करेंगे। इस तरह से आपका डिक्लेरेशन आएगा, आप इसको ओके कर देंगे। उसके बाद में जो सिक्योरिटी कोड है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। इसके बाद गाइज आप देखेंगे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब अगर आप इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भरे हो तो आपको पहले पेमेंट का अमाउंट देखने को मिलेगा। आप सिक्योरिटी कोड डाल करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। और क्योंकि SC ST के लिए कोई फीस नहीं है तो डायरेक्टली आपके सामने फॉर्म का प्रिंट करने का ऑप्शन आ चुका है। आप यहां पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। और अगर गाइज आपको पेमेंट करने में इशू आ रहा है और नहीं हो पा रहा है तो आपको एक ही बार पेमेंट करना है। अगर पेमेंट अकाउंट से कट हो गया और अपडेट ना हो तो आपको तुरंत दोबारा फीस नहीं करनी, थोड़ा सा वेट कर लेना है 10-12 घंटे, क्योंकि अभी उतना टाइम तो है नहीं कि आप 24 से 48 घंटे वेट करेंगे। और अगर नहीं हुआ उस वक्त में तो फिर रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त वेबसाइट का सर्वर सही से काम करेगा और आप उस वक्त पेमेंट करेंगे तो वो हो जाएगा। सो ये थी पूरी जानकारी जो कि मैंने आपको लेटेस्ट वे में भर करके दिखाई है। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।